अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में हराम गोश्त किस तरह मिलता है, किस तरह लोग इसको एंजॉय करके खाते हैं, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, लाइक करते हो एंड शेयर करते हो। यहाँ पे मैं गई थी एच मार्ट, जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था एच मार्ट गई थी, कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। आजकल एच मार्ट का ही मैंने आप लोगों को विजिट करवा रही हूँ। आप लोग जो देख रहे हो वो एच मार्ट है। यहाँ पे इतनी ज्यादा महंगी चीजें तो है ही हैं, साथ ही एक पूरा ऐसा सेक्शन बना हुआ था है मीट का, चिकन का, बीफ का, और सारा ये चीजें हमारे लिए तो हलाल नहीं है। आप ऐसे सुपरमार्केट स्टोर पे जाते हो, आपको हर सुपरमार्केट पे ये चीजें मिलेंगी मिलेंगी। और यहाँ पे स्पेशली चाइनीज है। चाइनीज आप लोगों को पता होगा कि चाइनीज तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाते हैं, वो जानवर जो हो वो भी खाते हैं। तो यहाँ पे अजीबो गरीब सी चीजें मुझे भी देखने में मिली, जिनका मुझे खुद भी पता नहीं था कि ये चीजें हैं क्या। सिर्फ पोर्शन में मैं गई थी और थोड़ी सी मैंने आप लोगों को दिखाई है, ज्यादा डिटेल में चीजें उठा के नहीं दिखाई। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा करीब से दिखा दूं, लेकिन जब बंदा इस तरह के एरियाज में जाता है तो कहता है कि भाई दूर दूर से थोड़ा सा दिखा दें तो बेटर है, अदरवाइज आप लोगों को उनके पास जाना भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही सीरियल पड़े हुए थे, सीरियल भी मैंने देखा। सीरियल काफी एक्सपेंसिव लगा हुआ था यहाँ पे, 749 समथिंग का, वो भी लार्ज बॉक्स नहीं। अगर बीजीएस या होलसेल स्टोर से लेते हैं तो आप लोगों को टू मिल जाते हैं इतनी प्राइस में, यहाँ पे सिंगल लगा था। तो फिर मैंने वो भी कैंसिल किया, नहीं लिया। और उसके सामने ही पड़ा हुआ था, सामने जैसे हॉट डॉग हो गए, चीज हो गई और इनके के पीसीस किए हुए। यहाँ पे लोगों को सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज आती है जी? पसंद आता है यहाँ पे सुअर, जैसे कहते हैं, पिग कहते हैं। हम लोग बच्चों को कहते हैं कि भाई इसका नाम नहीं लेते, इस अच्छा नहीं कि समझा जाता, बच्चों को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो स्कूलों में, कॉलेजों में, यहाँ पे खाने में, हर जगह इसको फेवरेट समझा जाता है और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। स्पेशली अभी समर आ गया है तो इसका इतना बारबेक्यू करेंगे, इसके कोई भी ऐसे पार्ट्स नहीं मिस करते जो इसको ना खाएं। अच्छा, कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल चीज हो गई, ऑल चीज जैसे मैं दिखा रही हूँ, ऑल चीज जो है वो हलाल नहीं है। इनमें वही सुअर का ही मसला है, यही इसमें हलाल और हराम का भी मसला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना देखे इसको, इसका पढ़े बगैर ही चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्लीज, अगर आप मुस्लिम हैं, अमेरिका में हैं, तो काफी ज्यादा लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैंने ऐसे देखे हैं, स्पेशली अरबी भी काफी ऐसे देखे हैं। वो तो यहाँ पे जिबिया हलाल या हलाल का उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हाँ ये जिबा है, ठीक है हम लोगों ने ले लिया। लेकिन चीज के ऊपर भी, स्पेशली स्पेशली चीज के ऊपर भी देखा जाता है कौन सी हलाल है, कौन सी हराम है, किसमें क्या क्या चीजें यूज की हुई हैं। मोस्टली जो वो पिग का जो चीज है ये इसकी बनाई जाती है और इसका टेस्ट ज्यादा होता है, तो लोग ज्यादा शौक से चीजें खाते हैं। साथ ही मैंने जेली दिखाई है, साथ ही मैंने कस्टर्ड बेबी जो फूड है वो भी दिखाया था। ये जलों में जेलाटिन डाली जाती है जो कि हलाल नहीं होती, वो सुअर से ली जाती है। इस वजह से हम लोग ये सारे योगर्ट जो हैं ये भी यूज नहीं करते, चाहे वो कितने फ्लेवर वाले हों, कितने डिफरेंट क्यों ना हो, ये चीजें हम लोग यूज नहीं करते। सिर्फ स्कैनर यूज करते हैं और उसके ऊपर, जैसे मैं दिखाऊंगी वीडियो में, कि हम लोग उसके ऊपर रीड करते हैं क्या क्या चीजें इसमें ऐड की गई हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि यहाँ पे स्पेशली अमेरिका में जो भी आप चीज लो उसके ऊपर आप लोग जरूर रीड करो। जेलाटिन ऐड होगा इसमें, 100% इसमें जेलाटिन होता है, क्योंकि योगर्ट जैसे लिक्विडी फॉर्म में होता है, ये ऐसा नहीं होता है, काफी थिक सा होता है। उसको गाढ़ा करने के लिए इसमें जेलाटिन डाला जाता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आप लोग इंजॉय करें, मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हराम गोश्त को यहाँ पे किन किन हालात में आप लोगों को मिल सकता है। अगर हमारे इस्लाम के हवाले से देखें तो हम लोग हराम गोश्त को किसी मजबूरी के तहत भी नहीं खाएंगे। ऐसी कोई मजबूरी नहीं आगे कि हमें ये खाना पड़े। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। अब दूर जाना पड़ता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहते हैं, कभी ये इन चीज़ों की तरफ नहीं गए, इन सेक्शन में जाने से अवॉइड ही करते हैं। हमें पता है यहाँ पे सब जेलाटिन है तो हम लोग नहीं जाते। दही है तो अमेरिका में रहकर हम लोग घरों में दही लगाते हैं, घरों में हम लोग योगर्ट जो है बनता है वो फ्रेश, वही होममेड बनाते हैं। इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। साथ ही इनके पड़ी हुई थी जी ये जैम्स हो गई, जैम्स में भी वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। लेकिन अब अमेरिका में रहकर हर चीज़ को पढ़ने का आपकी आदत हो गई होती है।
जो ज्यादातर यहाँ पे लोग होते हैं वो रीड करते हैं, फर्स्ट चीज को उठाते हैं, पिकअप करेंगे और उसके बाद उसको रीड करेंगे। ये हर बंदे की हैबिट है। यहाँ पे सेक्शन बने हुए पूरे, यहाँ पे सुशी भी मैं दिखा रही हूँ, ये चाइनीज का, ये चाइनीज इसमें मीट की भी होती है, वेजिटेबल जो भी है राइस के साथ बनती है। हम लोग कहते हैं कि चलो इसका अगर रेगुलर बच्चों ने समटाइम खाना होता है तो इस रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं, लेकिन इस तरह फ्रोजन की हुई चीज को अवॉइड ही करते हैं। जितनी कम आप फ्रोजन चीज खाएंगे उतना ही बेहतरीन होता है। अच्छा, ये पूरा सेक्शन बना हुआ है पूरा, इसमें आपको मैंने पिक्चर भी दिखा दी है, सामने टॉप पे मैंने पिक्चर दिखाई है। पिग बना हुआ है, साथ में इसके चिकन पड़ा हुआ है, मटन पड़ा हुआ है, बीफ पड़ा हुआ है, सारे सेक्शन बना हुआ है। और इसकी हर एक चीज सेपरेट सेपरेट पोर्शन जो है वो बना दिए जाते हैं। चाहे आपने उसकी वो विदाउट बोन के लेना है, बोन के साथ लेना है, ब्लड के साथ लेना है, आपने क्लीन लेना है। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है इसको पसंद करते हैं ब्लड के साथ, इसका ब्लड भी रिमूव नहीं करते। मैंने एक दो जगह दिखाया है, थोड़ा डीपली करके दिखाया था कि इसका जो ब्लड होता है वो भी इसी में होता है, इसको उसको भी जाया नहीं करते। काफी ज्यादा गर्म ये चीजें होती हैं, स्पेशली इसको ज्यादातर विंटर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम लोग कहते हैं तो ये हराम है, हमारे इस्लाम के हवाले से ये टोटली डिफरेंट है, लेकिन इनके हवाले से वो काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा हेल्थी है। और जैसा ये नापाक जानवर है उसी तरह के ये लोग भी हैं। आपको ये हर स्टोर पे, सुपरमार्केट में, हर जगह इसका गोश्त मिलेगा। काफी ऐसी इकसाम्स होती हैं, काफी ऐसी ऐसी इसमें चीजें, स्मॉल वाला जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल गोट लेते हैं, लार्ज वाला, बिग वाला, स्मॉल वाला, बिग पोर्शन में होगा, छोटे छोटे पोर्शन में होगा, हर चीज में ये होता है। और इनको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि हम लोग जैसे कह लें कि हमारे कंट्रीज में हम लोग जैसे रोटी खाते हैं तो ये रोटी की जगह ये लोग ये खाते हैं। इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये खाने के लिए मना किया है, उसकी क्या वजह है, रीजन क्या है, वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन जस्ट इतना कह सकती हूँ ये काफी गंदा जानवर है, इसीलिए हमारे इस्लाम में इसको मना किया गया है। अच्छा, इसको जो फ्रोजन पोर्शन लेने हो आप वो भी ले सकते हो, फ्रेश भी ले सकते हो, पीसीस में करके आपने क्या क्या उसका पोर्शन लेना है, कौन से हिस्से का आपने गोश्त लेना है, वो सारी चीजें तो आपको मिल जाएंगी इजीली। साथ आप लोगों को चिकन भी मिल जाएगा और उसके बाद आप लोगों को मीट मिल जाएगा, वो भी मैरिनेट किया हुआ। जैसे स्पेशली अभी बताया ना, समर का टाइम आ गया है, बारबेक्यू लोग करते हैं, काफी शौकीन होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि मीट को मैरिनेट करके रखें, वो इजीली जाते हैं। इसी तरह पूरा चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, ये पेग हो, इसका सारा जो गोश्त है वो मैरिनेट किया हुआ आपको मिल जाएगा। आप लोग जहाँ से पिकअप करते हो जाके बारबेक्यू कर लेते हो। थोड़ी सी इसकी प्राइस भी कम होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हलाल गोश्त की तरफ जाते हैं, गोट की प्राइस है तकरीबन $15 पाउंड हमें मिलता है यहाँ से। ये देखें कितना सस्ता है, तकरीबन $4 to $5 का होगा। पाउंड के हिसाब से पैकेट बना दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी सॉसेज होती हैं, वो सॉसेज वगैरह यूज की जाती हैं, वही मैरिनेट करके आपके लिए इजी एंड झटपट बना दिया जाता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इन चीजों से दूर हैं। इन चीजों के लिए अल्लाह ताला ने इतनी हमें नॉलेज दी हुई है कि हम ये चीजों की एक एक चीज की नॉलेज लेते हैं फर्स्ट, उसके बाद यूज करते हैं। हमारे घरों में, अमेरिका में जो मुस्लिम होते हैं मोस्टली, उनके घरों में जो जूस भी आता है, जो जेली भी आती है, उसके ऊपर उसको पढ़ा जाता है, उसको स्कैन किया जाता है कि कौन सी इसमें जेलाटिन यूज की गई है। और यहाँ पे एक रूल, ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने, उन्होंने कांटेक्ट नंबर दिया होता है, आप उनसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट कंपनी से भी पूछ सकते हो। तो काफी ऐसी चीजें होती हैं जो हम यूज नहीं कर सकते, देखने में काफी ये खूबसूरत है, लेकिन काफी ज्यादातर इनमें चीजें हमारे इस्तेमाल की नहीं है। दूध, दही, ब्रेड, बंद, ये चीजें जो हो गई इस्तेमाल में आती हैं, ज्यादातर ये चीज हो गई। चीज में भी एक से दो चीजें जो हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली चीज जो है वो सब हराम है। कुछ लोग, मैंने पहले बोला कि मुस्लिम जो काफी हैं वो भी ऐसे यहाँ पे ख्याल नहीं करते कि ये हलाल है या हराम है, वो ऐसे ही लेते हैं कि चलो ठीक है ये चीज है तो हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। ये मैंने देखा हुआ है, अपने आंखों से देखा हुआ है कि एक अरबी स्पेशली औरत, वो चिकन ले रही थी शॉपराइट से, आई थिंक मैंने पहले बताया, शॉपराइट से चिकन ले रही थी, तो मैंने बोला ये हलाल नहीं है, तो उसने फिर रिटर्न रख दिया। लेकिन हमें ये देखना चाहिए ये ज़िबिया हलाल है
ये हाय हमारे लिए खाने के लिए जायज़ है, हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आप उसको लें। अदरवाइज़ आप ये चीज़ें रीड करें, पढ़ें और हराम चीज़ों से बचें। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।